ईश्वरीय मत में मनमत मिक्स करने का नतीजा। ईश्वर का ज्ञान अगर हमने लिया है, ये पक्का निश्चय हो गया है कि ईश्वर आया हुआ है, पक्का निश्चय होने के बाद हमें ईश्वर की वाणी का 100% फॉलो करना है। अगर उसमें मनमत मिक्स की या मनुष्यों की मत मिक्स की तो फिर हमारा कल्याण या कल्याण होगा। कब कहेंगे एक एक कदम पद्मों के समान? बाबा मुरली गाय नहीं थी, पद्मा भाग्यशाली नहीं थी। ठीक है, पद्म पद्म भाग्यशाली हो। तो इसमें झूठा है क्या है? इसका आधार है कि तुम जो भी कदम बढ़ाते हो, श्रीमत पर चलते हो, उस एक एक कदम में पदम भरे हुए हैं। अंक होते हैं ना, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, तो आखिरी क्या है? पदम। तो एक एक कदम में इतनी वैल्यू भरी हुई है, अगर श्रीमत के अनुसार कदम उठाया जाए। कदम कदम पर श्रीमत लेना है, तो श्रीमत क्या कहती है? हर कदम में जो भी श्वास लेते हैं उसमें बाप की याद होनी चाहिए या नहीं? उस बाप की याद में जो हम कर्म करेंगे, वो कर्म हमारे सुकर्म बनेंगे, विकर्म बनेंगे, सुकर्म बनेंगे। तो हर एक कदम में पदम भरा हुआ है। कैसी आत्माएं दूसरों के लिए दुखदाई बनती हैं? जो नष्ट मोहा होते हैं वो किसी को दुख नहीं देते हैं। जिनका मोह लगा हुआ होता है वो ही दुख देते हैं। मोह सकेला व्याधन कर्म मूला। कोई का किसी से अटैचमेंट होता है खास, तो उसी को सुख देना चाहता है, बाकी सारी दुनिया के सुख खींच करके अपने पास रखना चाहता है। जिसका मोह नष्ट हो जाएगा वो दूसरों को दुख क्यों देगा? हाँ, कोई अनुभव कर सकता है कि हमें दुख दिया, परंतु ये तो अज्ञानता की बात है। कौन से बच्चे माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं? सबसूल बच्चे हैं, तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं, वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। कयामत का समय, जानिए इसका बेहद में अर्थ। समझाते हैं ना कि बच्चे, बरोबर जो भी आत्माएं हैं वो अपना हिसाब किताब चुकतू करेंगे, करके वापस चली जाएंगे। इसको कहा ही जाता है कयामत का समय। अलगाव का समय। क्या? कौन सा समय? कयामत का समय। अलग अलग हो जाते हैं, सब समझ जाते हैं कि हम किस धर्म के हैं, क्या क्या किसकी मत है। इस्लाम धर्म की मत क्या है, क्रिश्चियन धर्म की मत क्या है, सिख धर्म की मत क्या है, सन्यासियों की क्या मत है, और सूर्यवंशियों की क्या मत है। ये सब अलग अलग प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उसको कहते हैं कयामत का समय। क्या क्या मतें हैं सो सब पता लग जाता है। अथाह धर्म है। इसको कहते हैं सेग्रीगेशन का समय, हिसाब चुकतू होने का समय। सबका दुख का हिसाब चुकतू होकर के, यानी पापों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तो ये दुख मिलता है पाप के कारण। ये पापों का हिसाब किताब चुकतू हो, और पुण्य, फिर पुण्य का हिसाब शुरू होता है। किन बातों में धीरज धरना है और किन बातों को फौरन करना है?
बाबा बोलते हैं धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ड्रामा में जो बातें बाबा ने क्लियर कर दी हैं कि आखिर इन तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, तो विजय की बातों में हमें धीरज धरना है या टूट जाना है? धीरज धरना है। ज्ञान से टूट के नहीं बैठ जाना है। और तुरंत क्या करना है? जो श्रीमत मिली उसे तुरंत फॉलो करना है। श्रीमत को सड़ा गला के खाना मना देर करना। जितना देर करते जावेंगे बासी होती जाएगी। वो श्रीमत उतना फायदा नहीं करेगी। किसकी याद सहज है, आत्मा की या परमात्मा की? परमात्मा को याद करना सहज है या आत्मा को याद करना सहज है? हमारे नजदीक कौन है? तो आत्म की स्थिति में बैठ जाओ। आत्म की स्थिति जब पक्की हो जाएगी तो बाप अपने आप याद आने लगेगा, मदद मिल जाएगी। दुनिया वालों को भले कितना भी नुकसान होता रहे, तुम्हारा बचाव होगा। कुरान में भी लिखा हुआ है कयामत के समय भगवान के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। नए वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद का, वो तो मिलता ही है। अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो, सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत अच्छी रखते हैं, बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प भी कर लेते हैं। व्यर्थ संकल्प की उन्नति हो जाती है। कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर, परंतु पता नहीं, ये पता नहीं का संकल्प आना ये हिम्मत को कमजोर कर देता है। ये तो बार बार आ जाता है ना। करते तो है और करना तो है, आगे आगे उड़ना तो है। ऐसी हिम्मत को हिलाए देती है माया। तो अभी सोचो नहीं, करना ही है। क्यों नहीं होगा? जब बाप हमारे साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता। जिनके साथ प्रैक्टिकल में नहीं है उनको तो आ सकता है। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ। ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए, लेकिन आपका बुद्धि रूपी पांव नहीं हिले। नए वर्ष में किन शब्दों को विदाई देना है? बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को विदाई दे दो सदा के लिए। बताएं, बोले, विदाई देनी पड़ेगी। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं। निवारण हो जाए और कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथियों का कारण हो,
चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टांसेस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द समस्या शब्द परिवर्तन हो जाए, समाधान और निवारण स्वरूप हो जाए। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा शिव बयान में यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करनी है। तो बाप दादा चाहते हैं कि ये नया वर्ष ऐसा मनाओ जो ये दो शब्द समाप्त हो जाए, परोपकारी। स्वयं कारण बनते हैं या दूसरे कोई कारण बनते हैं, लेकिन फिर भी परोपकारी। परोपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो और सहयोग लो। तो इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष को नाम देते थे, याद है ना? तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, ये नाम नहीं, लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। निरंतर याद से तुम जाते हो बाप के घर। बच्चे अभी निरंतर मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि ये दुनिया विनाश को पाने वाली है। मुझे निरंतर याद करेंगे तो मैं तो इस दुनिया में होते हुए भी परम धाम का वासी, ऊंची स्टेज का रहने वाला हूँ। तो तुम भी मुझे याद करने के कारण ऊंची स्टेज में चले जावेंगे, बाप के घर में चले जावेंगे। रेगुलर पंक्चुअल क्लास न करने वालों प्रति शिव बाबा के महावाक्य। अभी तो मुरली में आया कि वाइब्रेशन अच्छे किसके चलेंगे और खराब किसके चलेंगे, है? जो रेगुलर और पंक्चुअल होंगे उनके अच्छे वाइब्रेशन चलेंगे, और जो रेगुलर पंक्चुअल नहीं है, बाहर की दुनिया में ही रमे रहते हैं, वो क्लास में बैठेंगे भी तो उनकी बुद्धि कहाँ भागेगी? बाहर की दुनिया में भागेगी। ऐसे मुर्दों को बीच में रखना अच्छी बात नहीं है। संपन्न दुनिया की रचना कब होगी? सुप्रीम सोल तो एक बार प्योर है, लेकिन वो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उसको भी उसी स्टेज पर पहुंचना पड़े। किस स्टेज पर? एवर प्योर, और उसका प्रूफ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिंदु एवर प्योर है, ऐसे तो परम धाम में जितनी भी आत्मा है वो सब प्योर है। उसका प्रूफ क्या है? तो इस सृष्टि पर प्रूफ भी चाहिए। तो ऐसी 100% प्योरिटी वाली आत्मा इस सृष्टि पर आकर के 100% प्योरिटी की दुनिया स्थापन कर सकती है, और वो भी अकेले नहीं, क्योंकि हमारा है प्रवृत्ति मार्ग। स्थापना भी काय की होनी? प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही, कोई निवृत्ति मार्ग की स्थापना नहीं हो रही। तो कराने वाला और करने वाला दोनों ही मिलकर के एक स्टेज वाले होने चाहिए। आत्मा और शरीर या शरीरधारी, ये दोनों की प्रवृत्ति है। तो ये जो प्रवृत्ति है वो संपन्न प्रवृत्ति ही संपन्न दुनिया की रचना कराती है। लेकिन अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। क्या एक से दुनिया नहीं स्थापन हो जाएगी?
एक पर्सनालिटी से हो जाएगी नहीं। सारी दुनिया को संदेश कैसे मिलेगा? अब अंत में अव्यक्त बाप दादा ने भी कहा कि बच्चे अभी तक जो तुमने सेवा की वो तो चीटी मार्ग की सेवा की है। इससे विश्व की अब भी अंश मात्र आत्माओं को संदेश मिल पाया है। भारत में ही 70% गाँवड़े के लोग हैं और शहर सिर्फ 30% है। तो 30% जो शहरों की जनसंख्या है उसमें भी ढेर सारे लोग नहीं जानते और सब शहरों में अभी ये ज्ञान फैला हुआ भी नहीं। तो विश्व की अंशमात्र आत्मा को संदेश मिला है ना, तो इतनी बड़ी जेंट्री जो दुनिया में फैली हुई है उसको कैसे संदेश मिलेगा? क्या मनसा की शक्ति से या वाचा की शक्ति से या कर्मणा की शक्ति से? कौन सी शक्ति से मिलेगा? सिर्फ मनसा की ही शक्ति जब बच्चों की पावरफुल हो जाएगी, मनसा एकाग्र हो जाएगी, तो मनसा की शक्ति से ऑटोमेटिक चारों तरफ आवाज फैलेगा। सर्व आत्माओं में गुणों की धारणा समान रूप से क्यों नहीं होती? मुरली में बोला है अभी हम सहन नहीं कर रहे हैं, बाप सहन करवा रहा है। ऐसे है क्या? है? ज्ञान हम धारण करते हैं या बाप धारण कराता है? है? नंबरवार आत्माएं ज्ञान धारण करती है। जितनी गहरी ज्ञान की धारणा होगी उतना दिव्य गुणों की भी धारणा जरूर होगी। ज्ञान की धारणा ही नहीं होगी तो दिव्य गुणों की धारणा भी नहीं होगी। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा हमसे शक्तियां धारण कराता है, फिर तो सारा पुरुषार्थ कौन कराता है? हैं? शिव बाबा ही कराता है, कहा जाता है। लेकिन ये भावना की बात है। हमारा जितना प्यार बाबा के प्रति होगा उतना बाबा के याद की पावर हमको मिलती है। उस पावर के आधार पर हम गुण धारण करते हैं। सर्व कार्यों में सफलता की सहज विधि विशेष ज्ञानी ब्राह्मण वत्सों प्रति। ये मुख है शंख। हाँ, इसीलिए बजाया जाता है कि जब हम ज्ञान में आए हैं तो हमारे सारे काम तभी सफल होंगे जब हम दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे। हमने भगवान का ज्ञान ले लिया और दूसरों को नहीं सुनाया तो हम सफलता प्राप्त करेंगे नहीं। ये तो कंजूस हो गए, खुद ले लिया और दूसरों को दिया ही नहीं। तो शंख बजाना जरूरी है। शिव बाबा का परिचय सारे संसार में कौन फैलाएंगे? कौन देंगे बाप का परिचय? जो माला के मणके बनेंगे, बाप के ज्ञान को गहराई से पकड़ेंगे, जिनका जीवन ही ज्ञान रत्नों से खेलने का है, जो धंधा ही ज्ञान रत्नों का करते हैं, ऐसे ज्ञान रत्नों के बड़े बड़े व्यापारी सारे संसार में बाप का परिचय फैलावेंगे। इसलिए उन आत्माओं की यादगार माला बनाई गई है और वो माला हर धर्म में स्मरण की जाती है। स्वर्ग का वर्षा किनको मिलेगा? पहले आत्मा पावन बनती है, फिर शरीर भी पावन बनेंगे। अभी तो शरीर सड़ते जाते हैं और आत्मा पावरफुल होती जा रही। जो मुरली में बोला है कि शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। कब तक? तब तक जब तक हमने नई दुनिया में प्रवेश नहीं किया है। जो बोला है कि नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं, उस स्वर्ग का वर्षा उनको ही मिलेगा जिनके संकल्प एकदम परिष्कृत हो जाएंगे।
संकल्पों में कोई भी प्रकार की अशुद्धि न रहे, अपना भी कल्याण करने वाली बुद्धि बने और संगी साथियों का भी कल्याण करने वाली बुद्धि बने, और जो संगी साथी नहीं बने हैं उनके लिए भी कल्याण की भावना बनी रहे। कोई का भी अकल्याण न बुद्धि में आवे, उसको कहेंगे परिष्कृत बुद्धि। याद से कैसे की जा सकती है धर्म की पहचान? शिव बाप सिर्फ ज्योति बिंदु है। हम ज्योति बिंदु शिव को याद नहीं करते, सिर्फ शिव को जो याद करते हैं, ज्योति बिंदु को याद करते हैं, वो अपने को समझ गए होंगे कि हम कौन से धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। जो सिर्फ ज्योति बिंदु को अब तक याद करते रहे या अब भी याद करते हैं, कोई साकार में निराकार को याद नहीं करते हैं, तो कौन से धर्म के हुए? और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। त्रिमूर्ति का ज्ञान लिया, बाप को पहचाना, बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि हुए, उसी क्षण से साकार में निराकार को जिन्होंने याद करना आरंभ कर दिया, वो कौन से धर्म के हैं? देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। दिल के दर्द को कौन पहचान सकता है? सोचना, समझना, आहत दिल को पहचानना। ये देवताओं का पहला काम है। ब्राह्मण देवता कहा जाता है। ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। एक जैसे नहीं है, और ऐसे ब्राह्मण वो ही बन सकते हैं जिन्होंने लौकिक जीवन में बहुत दुख झेला होगा, बहुत सहन किया होगा। वही दिल का दुख दर्द क्या होता है पहचान सकता है। नहीं देखा होगा तो धाड़ पाड़ बोलते जाएंगे। किसी को दुख हो या किसी को सुख हो, या मर जाए या जी जाए, इससे कुछ लेना देना नहीं। आत्मा रूपी दीपक कब तक हिलता रहेगा? संकल्प जाम होना माने अपने को बिंदु रूप आत्मा में टिका देना, दूसरा कोई संकल्प ना आने पावे। अगर संकल्प विकल्प आते रहेंगे तो आत्मा रूपी दीपक हिलता रहेगा या स्थिर रहेगा? हिलता रहेगा। जैसे गीता में भी लिखा है कि जो आत्मनिष्ठ होती है आत्मा, वो आत्मा जैसे हवा रहते स्थान में दीपक खड़ा रहता है, हिलता डुलता नहीं है। ये माया के झकोरे लगते रहते हैं तो दीपक हिलता है। ऐसे ही ये आत्मा रूपी दीपक तब तक हिलता रहेगा जब तक 63 जन्मों के हमारे पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं। वो पाप कर्म माया की आंधी के रूप में हमारी आत्मा को हिलाते रहते हैं। ये माया की आंधी आना तब बंद होगी जब 63 जन्मों के हमारे पाप भस्म हो जाएंगे, फिर आत्मा स्थिर हो जाएगी, संकल्प और विकल्प में हिलती डुलती नहीं रहेगी। माया क्या चीज होती है? हमारे 63 जन्मों के किए हुए पाप ही तो माया है।
जो स्त्री पुरुष या पदार्थों के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं और हमारे पुरुषार्थ को डामाडोल कर देते हैं। बाहुबल की परिभाषा। धन का बल भी तो धन काय से कमाया जाता है, बाहु से ही कमाया जाता है। तो धन बल भी बाहुबल है। ऐसे नहीं हाथ पांव चलाना ही बाहुबल है, शस्त्र चलाना वो ही बाहुबल है, नहीं, धन का दुरुपयोग करना वो भी बाहुबल है। धन को घूस में दे दिया, रिश्वत में दे दिया और प्रशासन के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनसे उल्टा काम करा लिया, मीडिया वालों को पैसे दे दिए, उनसे ग्लानि करवाई दी। तो ये जो धन का उपयोग किया है इसे बाहुबल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मकर संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व। ऐसे ही शिव आता है, मकर संक्रांति होती है बाद में। होती है कौन सी है तारीख को? 14 जनवरी। तो मकर संक्रांति पहले होती है कि शिव जयंती पहले होती है? मकर संक्रांति पहले होती है और शिव जयंती बाद में होती है। क्यों? इसका मतलब सबसे अंत में जिस तन में परमात्मा शिव प्रवेश करता है वो मकर देखा है, एक राशि भी होती है मकर राशि। एक मकोड़ा दिखाया जाता है, क्या मकोड़ा, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो इस सृष्टि पर दुख देने वाले होते हैं। तो मकोड़े जैसा पार्ट बजाता है। लोग कहते हैं मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां लेती है, लेकिन मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती है, लेकिन मनुष्य 84 लाख योनियों जैसा पार्ट बजाता है। तो जब ज्यादा तमो प्रधान बनेगा तो कैसा पार्ट बजाएगा? कीड़े मकोड़ों जैसा पार्ट बजाएगा। मकोड़े जो है जहाँ भी बैठेगा वो काटेगा, तंग करेगा। तो लास्ट में जाकर के जब कीड़े मकोड़ों जैसा पार्ट बजाने लग पड़ता है कौन? प्रजापिता। मनुष्यों का भी बाप कौन, बीज कौन? प्रजापिता। वो भी तमो प्रधान बनता होगा ना? बनता है तो सबसे जास्ती तमो प्रधान बनता होगा या कम बनता होगा? सबसे जास्ती वो तमो प्रधान बनता है। तो जब अति का तमो प्रधान वो बनता है तब शिव को इस सृष्टि पर आना जरूरी हो जाता है। पहले पहले होती है शिव जयंती, वो मकर संक्रांति हुई अंत की बात। जब चारों युगों का अंत होता है और परमात्मा शिव के आने का टाइम होता है, उस समय वो आत्मा अति तमो प्रधान बन जाती है। तो उसकी तामसी तत्व को समाप्त करने के लिए परमात्मा शिव को पहले उसी में प्रवेश करना पड़ता है। उत्तरायण के दिन पतंग क्यों उड़ाते हैं? उत्तरायण के दिन सब पतंग चगाते हैं ना, उस तरह है आत्मा को ऊपर उड़ाते हैं। उड़ जा पतंग मेरी उड़ जा, है भाई बार बार पूछ रहा है पुरुषार्थ बढ़िया करने का क्या तरीका है? गीत गाओ, उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे, खुशी आ जाएगी। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है सत्यवान और सावित्री? इत्र माने गुणों की सुगंध, जिसमें 100 प्रकार के गुणों की फूलों की सुगंध भरी हुई है, वो है सावित्री माने लक्ष्मी।
और सत्यवान जैसे कहते हैं धनवान, जिसके पास अकूत धन भरा पड़ा है, वो है धनवान। तो कौन है जिसके पास अकूत धन भरा पड़ा है? कोई है या नहीं है? शिव बाबा जिसमें प्रवेश करता है उसमें अकूत ज्ञान धन भरा पड़ा है, इसलिए वो सत्यवान है। और जिसमें अकूत गुण भरे पड़े हैं वो सावित्री है। सावित्री दोनों शब्दों को मिला दिया तो हो गई सावित्री। कैसे संकल्प समय को सार्थक करते हैं? ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो मन बुद्धि चलाते हैं। नहीं तो ब्राह्मणों में भी ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जो कहते हैं हम भगवान मिल गया है, भगवान की वाणी सुनते हैं, लेकिन बुद्धि है, बुद्धि चलती ही नहीं। तो उनको मनुष्य कहें? उनको मनुष्य नहीं कहेंगे। मनुष्य वो है जो मन बुद्धि का उपयोग करे। कोई बात बोलनी है तो मन बुद्धि का उपयोग करे, कोई कर्म करना है तो मन बुद्धि का उपयोग करे, किसी को देखना है तो भी मन बुद्धि का उपयोग करे, कुछ सोचना है तो भी क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। श्रीमत के अनुकूल सोचना है, वो तो टाइम हमारा अच्छा गया, सफल हुआ। और श्रीमत के विपरीत सोचा तो टाइम व्यर्थ चला गया। क्योंकि संकल्पों को बीज कहा जाता है। संकल्प का बीज ही अगर हमने खराब डाल दिया तो फिर जो पैदावार होगी वो भी खराब ही हो जाएगी।